नमस्कार। आज हम उपेंद्र नाथ अश्क की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है पिंजरा। उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, उसकी गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। पिंजरा कहानी एक औरत के जीवन के आप कह सकती हैं दो बिल्कुल अलग दौर, हम्म। उसकी भावनाएं और वो सामाजिक बंधन उसको बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। हाँ, और शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पिंजरा। हम्म। तो चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं। हम्म। कहानी की शुरुआत होती है शांति से। हम्म। वो अपने आलीशान कमरे में है पर बहुत बेचैन है। कुछ लिखना चाह रही हैं। हाँ, पर लिख नहीं पा रही, कागज फाड़े जा रही है। बिल्कुल। खिड़की के पास खड़ी है, बाहर देख रही है, डूबता सूरज है, बच्चे खेल रहे हैं। हंसती हुई लड़कियां दिख रही हैं, पर उसे खुद कैसा लग रहा है, जैसे वो सोने के पिंजरे में बंद किसी पक्षी की तरह हो। अजीब से घुटन है ना। सब कुछ है पर खैर तभी उसका नौकर आता है। अच्छा। हाँ, और उसके बेटे को लगभग खींचता हुआ लाता है। खींचता हुआ क्यों भाई? क्योंकि वो धूड़ी की लड़की के साथ खेल रहा था। ओहो। और शांति, उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है। बेटे पर चिल्लाती है, पीट देती है, उसे कहती है इतने बड़े बाप का बेटा होकर कमीनों के साथ खेलता है। बाप रे, ये जो गुस्सा है, ये वर्ग भेद की भावना, शायद यहीं से कहानी का अतीत वाला हिस्सा खुलता है। ये घटना उसे कुछ याद दिला देती है। हाँ बिल्कुल, उसे अपना अतीत याद आता है। वो दिन जब पति लॉन्ड्री का लाते थे। हाँ? आमदनी बहुत मामूली थी। और रहते कहाँ थे? महिलाल स्ट्रीट के एक साधारण से बल्कि तंग मोहल्ले में। हाँ, जहाँ गरीब लोग, निम्न जाति के लोग रहते थे। वो गंदगी, तंग गलियां, पानी की कितनी किल्लत थी। हाँ, कहानी में जिक्र है कि नल पर ताला लगवाना पड़ा था, छोटी मोटी चोरियां भी होती थीं। उसी माहौल में पानी भरने के दौरान उसकी मुलाकात होती है गोमती से। गोमती, मंदिर के पुजारी की बेटी, सांवली सी गरीब लड़की। शुरू में तो शांति मतलब उसे देखती भी नहीं थी, एक तरह की दूरी रखती थी, शायद थोड़ी घृणा भी। हाँ, पर गोमती रोज पानी लेने आती थी, चुपचाप अपना काम करती थी। धीरे धीरे वो कुछ कुछ बातें होने लगीं। गोमती ने बताया अपनी शादी के बारे में, अपने बेकार पति के बारे में। शांति कभी मजाक में कुछ पूछ लेती तो गोमती शर्मा जाती थी। लेकिन दोस्ती जैसी कोई बात नहीं थी तब तक, बस एक जान पहचान। हाँ, औपचारिक सा रिश्ता। पर फिर एक घटना होती है, एक ऐसी घटना जो उन्हें करीब ला देती है। कौन सी घटना? सर्दियों की एक रात थी और शांति पर जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। पति को पेट में बहुत तेज दर्द उठा और उसी वक्त बेटे को निमोनिया हो गया। दोनों एक साथ बीमार। ओहो, अकेली औरत घर में। क्या किया होगा उसने? घबरा गई वो, बिल्कुल घबरा गई। और उस घबराहट में वो सारे सामाजिक भेद, वो ऊंच नीच सब भूल गई। नीचे भागी और गोमती का दरवाजा खटखटाया, मदद मांगी। और गोमती? गोमती ने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन अपने भाई को भेजा डॉक्टर बुलाने और खुद शांति के पास पहुंच गई। और फिर तो कई दिनों तक गोमती ने अपनी परवाह ही नहीं की। दिन रात एक साई की तरह बच्चे की देखभाल में लगी रही। ये होती इंसानियत। बिल्कुल। एक दोपहर का जिक्र है, शांति की आंख खुली, उसने देखा गोमती बच्चे के सिरहाने बैठी है। वो सो रहा है और गोमती धीरे धीरे लोरी गा रही है, आरी कक्को जारी कक्को। कितना कितना निश्चल स्नेह रहा होगा वो। शांति की आंखें भर आईं। वो उठी और पीछे से जाकर गोमती को गले लगा लिया। क्या कहा उसने? भरे गले से कहा, आज से तुम मेरी बहन हुई गोमती। वाह, उस एक पल में शायद सारे बंधन टूट गए। अमीरी, गरीबी, जात पात सब खत्म। हाँ, एक सच्चा रिश्ता बन गया। लेकिन कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। अच्छा, और अब हालात बदल चुके हैं। हाँ, बहुत बदल गए हैं। पति अब लॉन्ड्री वाले नहीं रहे, वो शहर के बड़े शेयर ब्रोकर बन गए हैं, लाला दीनदयाल। तो जाहिर है घर भी बदल गया होगा। हाँ, वो तंग मोहल्ला छूट गया। अब आलीशान कोठी है, नौकर चाकर हैं, पूरी शानो शौकत है। और शांति? वो अब इस नई दुनिया में है। हाँ, एक दिन उसके पति आते हैं और कहते हैं कि इंद्रानी जी ने, वो उनकी कोई अमीर सहेली हैं, हाँ। उन्होंने सिनेमा चलने को कहा है। अच्छा। वो शांति को कहते हैं, बहन जी आप भी चलेंगी? पर वो बहन शब्द सुनकर शांति को एकदम से गोमती याद आ गई हाँ, होगी। गोमती याद आ गई। हाँ। और उसने बहाना बना दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन असल वजह तो कुछ और थी, है ना? बिल्कुल। असल में उसी दिन दोपहर को गोमती उससे मिलने आई थी, इतने सालों बाद। ओहो, तो शांति मिली उससे? हाँ, वो पुराने स्नेह में एकदम से उसे गले मिली, उसे अंदर ले गई। पर तभी लाला दीनदयाल आ गए होंगे। हाँ, और अपनी उस गरीब बहन को घर में देखकर उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने जरूर शांति को कुछ कहा होगा। बाद में अकेले में शांति को बहुत बुरा भला कहा,
कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गंवार औरत को घर में लाने की। हमारी इज्जत का तो ख्याल करती, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। अब बेचारी शांति, एक तरफ वो पुराना एहसान, वो बहन का रिश्ता, और दूसरी तरफ ये नई इज्जत, ये सामाजिक दिखावा। बड़ी कश्मकश में पड़ गई वो। पति के जाने के बाद वो एक खत लिखने बैठती है गोमती के नाम। क्या लिखती है उसमें? यही कि अब वो बड़े घर की बड़ी बहू है, एक तरह से पिंजरे में बंद है, इसलिए तुम अब मत आना, मुझे भूल जाना। ओह, लेकिन क्या वो भेज पाती है ये खत? नहीं, उसका ज़मीर उसे कचोटता है। वो सोचती है क्या मैं इतनी एहसान फरामोश हो सकती हूँ। वो चिट्ठी फाड़ देती है। तो फिर गोमती को क्या जवाब देती है? वो नौकरानी को बुलाती है और उससे कहलवाती है, जाकर कह दे बीबी जी मायके गई हैं, 2 महीने बाद लौटेंगी। एक झूठ, रिश्ते से बचने का एक आसान रास्ता चुन लिया उसने। हाँ, और कहानी के आखिर में शांति फिर उसी खिड़की पर खड़ी है। बाहर अब अंधेरा गहरा गया है और वो उस अंधेरे को देख रही है। हाँ, और शायद मनी मन ये स्वीकार कर रही है कि हाँ, वो अब इसी पिंजरे में है। ये सोने का पिंजरा ही उसकी हकीकत है। उड़ने की कोशिश अब बेकार है। तो ये थी उपेंद्रनाथ अश की कहानी पिंजरा। एक तरफ वो सोने का पिंजरा है, अमीरी का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, और दूसरी तरफ वो पुराने रिश्ते जो शायद गरीब थे पर आजाद थे, सच्चे थे। कहानी सोचने पे मजबूर करती है ना कि ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, ये जो दिखावा है, इसकी हम क्या कीमत चुकाते हैं। क्या हम अपने सच्चे रिश्ते, अपनी आत्मा की आवाज कहीं इसी पिंजरे में कैद तो नहीं कर देते? क्या वो सोने का पिंजरा वाकई उस खुली हवा से बेहतर है, जहां शायद सुविधाएं कम थीं पर रिश्तों में गर्माहट थी, सच्चाई थी? ये सवाल अश्क जी हमारे लिए छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।